बनाना पड़ता है टू रीच टू सम कंक्लूजन। हर एक हमारा जो एक पिरामिड है, हर एक की जिंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव्स है लाइफ में। अगर कोई सर्विस ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ जीने के लिए वहीं खत्म नहीं, उसका एक सर्कल है। वो चाहता है कि जो पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं चीफ इंजीनियर बन रहा हूँ, एससी बन रहा हूँ, मुझे उसकी सैलरी भी मिलनी चाहिए। अगर आपको एडिटर इन चीफ बनाए और आपको बोले नहीं आपको कॉरेस्पोंडेंट की सैलरी मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा? तो आज की डेट में ऐसा ही हो रहा है कि जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं उनको जो है जेई की सैलरी पे संतुष्ट रहना पड़ रहा है, और आज ही नहीं लगातार सालों से रहना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने पिछले 5 साल में लोगों को कोई तकलीफ नहीं दी है, हम लगातार लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। और आज भी हम पूरा वचनबद्ध है कि 30 तारीख को भी अगर प्रोटेस्ट भी होता है तो पहले हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी वजह से कोई किसी को परेशानी नहीं आए। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इन प्लेस है, मैं उनसे ही अपील करना चाहता हूँ कि सिचुएशन ऐसी आनी क्यों चाहिए। अगर आप वहां बैठे हैं, अभी 12 दिन पड़े हुए हैं, एक मीटिंग्स 2-3 लोगों की मीटिंग्स कन्वीन करके ये इशू को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व भी ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द रूल्स, ये ऑलरेडी सेट रूल्स हैं, सेट ऑर्डर है, बस उसके ऊपर दस्तखत करने में लोग हिचकिचाते हैं कि चलो हमारा टाइम निकल जाए। भाई ब्यूरोक्रेट्स की भी आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। सरकार जो है सीएम साहब से मिले, लगातार हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उसको एंडोर्स किया, हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, तो हमने देखा 2 महीने में, लेकिन जो उसको नीचे पर्कुलेट होना चाहिए था जिस लेवल तक इन मुद्दों पे, वो हमने नहीं देखा। देखे एसएसआर भी अभी तक रिक्रूट नहीं कर रहा। 8 साल हो गए, आपने जेई इलेक्ट्रिक के ट्वीट कितने देखे होंगे, कितने बच्चे सफर कर रहे हैं। हर जगह पे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जा रहा है सेक्रेटरीट में कि पोस्टें एडवर्टाइज करो। पहले मतलब हमने भी नौकरी ज्वाइन की, हम कभी नहीं गए कि भाई पोस्टें एडवर्टाइज करने के लिए भी हमें स्ट्रगल की हो। पोस्टें आती थी। आज की डेट में यूनियन तो कर ही रही है अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, लेकिन जो लोग एस्पिरेंट्स हैं वो भी चक्कर काट रहे हैं। तो इन मुद्दों पे मैंने देखा नहीं कि एसएसआर भी कोई टस से मस हुआ है। 2 महीने हो गए सरकार बने हुए हैं, एक्सेप्ट लेक्चरर्स की कोई और पोस्टें एडवर्टाइज नहीं की गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिमिलरली जो ये इंजीनियर्स का मुद्दा हमने उठाया रेगुलराइजेशन का, इसके ऊपर भी हमने कोई खास पेशरफ्त नहीं देखी। जो टेंजिबल रिजल्ट्स आने चाहिए वो अभी तक नहीं आए हैं, डिस्पाइट हमने 4 दिसंबर को ये आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ मतलब टेकिंग अप विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑल्सो, हमने देखा ग्राउंड पे कोई इतनी खास चेंजेस नहीं आ रही है। तो अभी भी दिन बचे हैं बीच में। तो सरकार इस प्रेस के माध्यम से, इस मीडियम के माध्यम से लगातार हम इन तक पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि हमारी स्ट्रगल क्या है, क्यों है। टिकू साहब, बहुत बार देखा जाता है प्रदर्शन होते हैं, जब प्रदर्शन पीक लेवल पे पहुंचते हैं फिर बातचीत का दौर निकलता है। आपको लगता नहीं कि बातचीत का दौर अगर पहले ही हो जाए तो प्रदर्शन तक नौबत ही नहीं है? देखिए, हम सरकार को इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब टाइम जो है एक्शन का है। यहाँ पे बातचीत होती है, आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देना है, आपने एक फैसला लिया है, हम ये सिर्फ बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। फैसला नया नहीं लेना है आपको। पहले उस टाइम पे इन्होंने बोला हमने ऑर्डर नहीं किए हैं, अभी हमें ऑर्डर करने हैं, ये होना है। ऑर्डर 21 में कर दिए गए, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। अब उसके लिए प्रदर्शन है। कौन जिम्मेवार है? ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक ऐसा इनर्शिया है, उनको लगता है कि उनके एपीआर तो किसी ने साइन ही नहीं करने। मुझे बताइए ना, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को देखना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स के एपीआरस हैं, इंजीनियर्स की अगर अकाउंटेबिलिटी, इंजीनियर्स अगर सस्पेंड होते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिले के लिए कोई एक्शन लिया गया। आप सेक्रेटरीट में ई ऑफिस चला रहे हैं, आप देखिए ई ऑफिस में एक फाइल की नोटिंग को कभी आरटीआई पे ले लीजिए, 2-2 महीने लग रहे हैं ई ऑफिस में भी फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचने के लिए। और ब्यूरोक्रेसी में इतना इनर्शिया है कि किसी को कुछ हेल्प करने से दूर आप विद इन द एम्बिट ऑफ द रूल्स भी कुछ कीजिए ना। क्या होगा उसमें बताइए? कुछ लोग, सारे लोग गलत होंगे। अगर आपने कुछ लोगों को, अगर कोई चीफ इंजीनियर बनाया कि जो 1986 में ज्वाइन किया था, वो अगर चीफ इंजीनियर बना 2022 में जाके, क्या वो सारी सर्विस में कभी उसको डिजर्व नहीं करता कि वो अपनी मतलब पोजीशन पे होल्ड करे? तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, ये लोग अपनी जो है, अपनी सैलरी जो है एडवांस में फिक्स कराते हैं। इनका अगर टाइम स्केल ड्यू होता है जुलाई में, ये जनवरी में ऑर्डर निकालते हैं जी जुलाई से इनको जो है देना है। तो इनके लिए हर कदम पॉजिटिव। आप जिस तरीके से एक्यूज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो आपके खिलाफ हो सकता है? कोई बात नहीं, हम स्ट्रगल के पाथ से निकले हैं। हमारी जो अभी तक स्ट्रगल की जिंदगी रही है, जब से हमने ज्वाइन किया और उससे पहले भी लोगों की सेवा के लिए निकले हैं। ये नौकरी जो है सर पे कफन बांध के चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे इंजीनियर्स, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरी टीम इलेक्टेड है, मेरे जो सभी लोग हैं, मेरे को नुमाइंदा लगातार 3 बारी चुन के भेजा है। अगर हम इलेक्शन करवाते हैं उसका पर्पज यही है कि गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी पड़ेगी।
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारे एंटीसीडेंट्स ठीक है, ऊपर वाला हमारे साथ है, बाकी हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। विद इन द एम्बिट ऑफ रूल्स, विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल ऑफ इक्वालिटी, हम लोग ये सब चीजें मांग रहे हैं। आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव सेंस ऑफ प्रिवेल करे। हम कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बहुत ही जेन्युइन चीज मांग रहे हैं और इससे डायरेक्टली